Venus is representative of new art, new engineering in your relations, in your business, in your mood, in your फीलिंग्स, नई तरजीहात, मतलब जो स्टेबल बिजनेस है उसमें और ज़्यादा स्टेबिलिटी और ज़्यादा ग्रोथ लाने के चांसेस भी ड्यूरिंग द वीनस सीजन विद इन 24 डेज एक्सपेक्टेड है। दिस इज अ सीजन जिसमें मटेरियल एंड नॉन मटेरियल दोनों ही एडवांटेजेस एक्सपेक्टेड हैं कैप्रिकॉर्नियन के। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 5 अगस्त से शुरू होने वाला वीक जो 11 अगस्त तक चलेगा, रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इसमें सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट आपके जज्बाती कैफियत पर बड़ा गहरा असर डालेगा। वीनस 5 अगस्त को हफ्ते के पहले दिन आपके 9th एंगल पर आ जाएगा। ये 9th एंगल पर बड़ा प्रोडक्टिव होता है, इसकी वजह से कई तरह के न्यू रिलेशन एक्सपेक्टेड है एंड रिलेशनशिप इज अ पावरफुल फ्यूल फॉर योर प्लेजर्स। हम अपनी ज़िंदगी में जो ज़्यादातर मेहनत करते हैं वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे होते, कहीं हमने ब्लड रिलेशंस की वेलफेयर के लिए अपनी कुछ जिम्मेदारियां तय कर रखी हैं, कहीं अपनी ज़िंदगी के साथी के लिए, अपने प्यारों के लिए कुछ जिम्मेदारियां तय कर रखी हैं, कहीं अपने से लो जो लक में या अचीवमेंट में लो हैं उनकी वेलफेयर के लिए कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ मज़हब की जिम्मेदारियां। इन सब में जो इमोशनल अटैचमेंट्स होती हैं उनको वीनस सीजन में ग्रोथ मिलती है। सो यू आर मोर रिस्पॉन्सिबल विद हाई अटेंशंस एंड इमोशनल डीप फीलिंग्स। 5 अगस्त से ऐसा होने जा रहा है, तो ड्राइनेस दूर होगी, रूटीन सिकनेस जाती रहेगी, आपके अंदर हम्बलनेस, आजिज़ी और इनकसारी पैदा होगी। इस आजिज़ी और इनकसारी से रिश्ते मजबूत होंगे। नॉट ओनली कि ऐसे रिश्ते जिनमें जिम्मेदारियां निभानी है वो मजबूत होंगे, बल्कि ऐसे रिश्ते भी मजबूत होंगे जिनका ताल्लुक आपकी रोमांस से है। इवन आपके कारोबारी रिश्ते, डील मेकिंग्स, रिलेशन विद द बॉसेस, इन सब में भी वीनस अपना अहम रोल अदा करेगा। वीनस कैप्रिकॉर्नियंस के लिए उनके कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव भी है। इमोशनल अटैचमेंट्स तो होंगी, लव कमिटमेंट्स, सोल एक्सचेंजेस, सोल बॉन्डिंग, प्रपोज करना, प्रपोजल एक्सेप्ट करना, रिलेशनशिप कंप्लेंट्स का खात्मा, मोहब्बत के इजहार के लिए ये अच्छा टाइम है। लेकिन इन सब नॉन मटेरियल या प्लेजेंट चीज़ों के साथ साथ, क्योंकि वीनस आपके कैरियर का भी रिप्रेजेंटेटिव है, तो कैरियर में मल्टीटास्किंग, नई तरजीहात, मतलब जो स्टेबल बिजनेस है उसमें और ज़्यादा स्टेबिलिटी और ज़्यादा ग्रोथ लाने के चांसेस भी ड्यूरिंग द वीनस सीजन विद इन 24 डेज एक्सपेक्टेड है, स्टार्टेड फ्रॉम 5 अगस्त। Venus is also representative of your imagination, छठी हिस्स। Venus is representative of new art, new engineering in your relations, in your business, in your mood, in your feelings and even in your tolerance level. आप अपने प्यारों के टर्म्स एंड कंडीशंस पर उनकी मोहब्बत की जिम्मेदारियां निभाते हुए अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे। इससे कुर्बानी देने का जज्बा पैदा होगा, इससे मामलात सीधे ही राह पर चलेंगे, रिलेशनशिप में से नाराज़गियाँ दूर होंगी, यूनिटी पैदा होगी, आपकी रिस्पेक्ट विद इन द रिलेशनशिप एरिया, विद इन द रिलेशनशिप जो अजीज़ व अकारब हैं उनमें आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आप उनके लिए हेल्प कर सकेंगे, वो आपके लिए हेल्प कर सकेंगे। सो दिस इज़ अ सीज़न जिसमें मटीरियल एंड नॉन मटीरियल दोनों ही एडवांटेजेस एक्सपेक्टेड हैं कैप्रिकॉर्नियन के लिए। एंड साथ में जो दीगर प्लैनेट्स हैं, जैसे मार्स आपके 6 एंगल पर हैं, वो काफ़ी प्रोडक्टिव हैं, वो कैप्रिकॉर्नियन स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा है। वो तालीमी सरगर्मियाँ, लर्निंग स्किल्स, टीचिंग स्किल्स, प्लानिंग्स, कैलकुलेशंस बड़े अच्छे अंदाज से कर सकेंगे। सो मार्स अदरवाइज सपोर्ट कर रहा है। फिर आपके लिए सूरज आपके 8th एंगल पर है और वो 8th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो दैट मीन्स अगर कोई इंसल्ट थी, कोई लॉस था, कोई नेगेटिव फीलिंग्स थी, कोई इंतकामी जज्बात थे, उनका ख़ात्मा मुमकिन हो सकेगा। आप अपने
कर्ज़े उतार सकेंगे, आप अपने मुकद्दमात के ख़ात्मे के लिए कोशिशें कर सकेंगे, इवन आप अपनी बुरी आदतों पर काबू पाने के लिए बड़ी आसानियां महसूस करेंगे। जुपिटर आपके 6th एंगल पर है, सो यू आर लकी आल्सो। जुपिटर इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर स्पिरिचुअल साइड, योर नॉलेज, योर एग्जीक्यूशंस। आप अमली इक़दाम ज़्यादा करेंगे, ख्याली पुलाव कम पकाएंगे, अमली इक़दाम ज़्यादा करेंगे। आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न इस वक्त बहरहाल रेट्रोग्रेड है। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की वजह से आपको चीज़ें लेट होती हुई या लैक ऑफ रिवॉर्ड्स एक्सपेक्टेड है, बट दैट इज़ ओनली एक्सपेक्टेशन। उसे कवर किया जा सकता है सूरह शम्स पढ़कर, उसे कवर किया जा सकता है ब्लू सफ़ायर पहनकर, उसे कवर किया जा सकता है कोई भी सफ़ेद रंग की चीज़ जुम्मे के दिन खैरात करके। इन रेमेडीज़ को अगर आप ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं और चीज़ें ठीक हो गई हैं तो देन वेल एंड गुड, फिर नए तरीके से करने की ज़रूरत नहीं। बट अगर आप ये सब कर रहे हैं और चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो फिर जो नेक्स्ट स्टेप है फॉर द डायग्नोसिस, उसके लिए आपको अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाना चाहिए, ताकि आप फाइंड आउट कर सकें कि रेमेडीज़ परफॉर्म करते हुए, अच्छे दौर में रहते हुए, बेहतरीन स्किल्स लेकर भी हम कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे। बर्थ चार्ट में ये चीज़ें सामने आ जाती हैं। अगर बर्थ चार्ट आप एस्ट्रोजेम्स मतलब मेरे फोरम से कैलकुलेट करवाना चाहें तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है कैप्रिकॉनियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने अपने टिपिकल अंदाज में, जो मेरा एक तर्ज गुफ्तगू है, उसके मुताबिक मैंने वीनस को बहुत अच्छे अंदाज से एक्सप्लेन किया। नई रिसर्चेस भी आपके सामने रखती बड़ी कुछ ही मिनट्स में, एंड जो ओल्ड रिसर्चेज हैं, जो पहले से ही ट्रेडिशनल वीनस बिहेवियर लोगों ने अभी तक समझा है, दुनिया ने अभी तक समझा है, वो भी मैंने आपके सामने रख दिया। उम्मीद है इसमें आप वीनस को अच्छे अंदाज से समझ गए होंगे, रिलेशंस को अच्छे अंदाज से समझ गए होंगे, इस टाइम बिहेवियर को। फिर भी अगर कोई कमी रहे कि आपके जहन में कोई ऐसा सवाल उभर रहा है जिसका जवाब मैंने अभी वीडियो के दौरान नहीं दे सका, तो ये जो नीचे कमेंट्स वाला सेक्शन है, ये बड़ा अच्छा फोरम है जहाँ पर आप अपने सवालात रख सकते हैं, एंड मैं बीइंग अ प्रोफेशनल जो भी मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक उसका आंसर ज़रूर कर दूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए अगले हफ्ते तक के लिए। आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह, अगर मेरी ये दी हुई नॉलेज आपके लिए ज़रा से भी फ़ायदे की वजह बने, आपको ये वीडियो पसंद आए, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। कैप्रिकॉनियंस, आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत मायना ख़ेज़ हैं, बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन बहरहाल हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।